हेलो जी, हैं? मैं अभी आता हूँ। किसका टेलीफोन था बेटा? पिताजी मैं जरा जल्दी में हूँ, वापस आकर बताता हूँ। अरे कुमार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे डर लगता है अकेले में। कुमार! इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिस्टर कुमार, जब हम राजन को गिरफ्तार करके जीप में ला रहे थे तो इत्तेफाक से जीप उलट गई। बाकी सबको तो मामूली सी चोटें आई हैं, मगर राजन मर गया। राजन मर गया? मुझे अफसोस है। डॉक्टर साहब, क्या हम राजन की लाश को देख सकते हैं? अगर इंस्पेक्टर वहां गए तो नो ऑब्जेक्शन। थैंक यू। चलिए डॉक्टर। रोने धोने से क्या फायदा? जाने वाले वापस तो नहीं आ जाते। भूल जा सब। अरे फिर से रो रही है? नहीं रोते, चलो ऐसा भी क्या है? सारा नहीं रोते। जो कुछ होना था हो चुका। अब हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। यहाँ एक पल भी ठहरना मौत को दावत देना है। हाँ मालिक। पिताजी, क्या आप भी ऐसी बातों पे यकीन करते हैं? कुमार, कुमार देखो, तुम चाहो तो जीती मक्खी शॉप से निकल लो, मगर अब मैं इस मरघट में एक सेकंड भी नहीं ठहरूंगा। अरे हम चार दोस्त इस घर में कितनी खुशी खुशी आए थे, तो भगवान को प्यारे हो गए। बलवंत को मैंने फूका, राजन की अर्थी मैंने अपने हाथों से उठाई, और अब देखो, अरे देखो चाचा की तरफ, जीते हुए भी कफन लपेटे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यार इतना डरने की क्या जरूरत है? हम सब जो है यहाँ। हाँ देखा मैंने, हम सब है यहाँ। तुमने क्या किया देखा मैंने। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं यहाँ एक रात भी नहीं ठहरूंगा। एक तो साली भूतों के डर से रात को नींद नहीं आती, और नींद लाने के लिए वो गोलियां खानी पड़ती है, और अब वो गोलियां भी खत्म हो गई है। यार ए मेरे बाप अब मुझे जाने दे, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। भाई हम पागल हो गए हो क्या? हमें भी तो यहाँ नहीं रहना। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये सब कुछ करतूत भूतों की है या गुंडों की शरारत? और ये जानने में चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम चाहो तो भूतों से आंख में चोली खोलो, या चाहो तो गुंडों से फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ो, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। चाचा जी, मेरे चाचा जी, इसको समझाओ ना। ले देकर मेरा एक ही दोस्त बाकी रह गया है, मैं जाकर सामान मानता हूँ। मैं अभी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब हमें यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। यहाँ रहना अपनी जान से खेलना है। आपकी जैसी मर्जी, मैं चलने के लिए तैयार। मिस्टर कुमार, आप लोग यहां से नहीं जा सकते। आप कौन है? मैं सीआईडी ऑफिसर हूं। मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मुझे बलवंत के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश करनी है। शंभुनाथ जी, आप बता सकते हैं कि बलवंत का कत्ल क्यों कर हुआ? मैं नहीं जानता। मिस्टर कुमार, आपका क्या कहना है? मैं भी कुछ नहीं जानता। शंभुनाथ जी, ये आपकी पट्टियां कैसे बनी हैं? जिस तरह बलवंत की मौत हुई, कल रात मैं सो रहा था, अचानक किसी ने अपने लोहे जैसे हाथों से मेरा गला दबोच लिया। मैं चिल्ला उठा। मैंने मदद के लिए कुमार को बुलाया। कुमार के आते ही भूत का काला साया भाग निकला। मिस्टर कुमार, क्या आपने भूत के काले साये को देखा? देखा ही नहीं, बल्कि उसने मुझे भी जमीन पे दे पटका। तो आपका मतलब है कि बलवंत का खून भी भूत नहीं किया है? मुझे अभी तक विश्वास है कि इसमें भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं है। आपका मतलब है कि किसी इंसान का हाथ है? बिल्कुल। तो मुझे कहने दीजिए कि बलवंत के कातिल आप हैं। आप ही उसे यहाँ बहला फुसला कर लाए थे। क्या आपके पिताजी बलवंत की तमाम जायदाद के ट्रस्टी नहीं हैं? आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो मेरे सब सामान रख दिए। चलो भैया जल्दी चलो, चलो चलो चलो। मिस्टर कुमार, ये कौन है? अरे ये कौन है? ये मेरे दोस्त है मिस्टर गौतम। मेरे साथ ही यहाँ आए थे। अच्छा, तो आप हैं मिस्टर गौतम। हाँ जी। बलवंत के कत्ल के वक्त ये कहाँ थे? यही थे। तो मिस्टर गौतम, आप भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कह दिया, मेरी इजाजत के बगैर हवेली से कोई बाहर नहीं जा सकता। आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए। शंभुनाथ जी, सारा कहाँ है?
किचन में। अरे अरे अरे, न जाने ये कौन टोपा लगा के आ गया। अच्छी खासी जाने की तैयारी कर ली थी, तभी भी जान कर दिए। मुझे तो लगता है ये भी कोई भूत का रिश्तेदार है। हे भगवान, हे भगवान। ए लड़की, तुम्हारा नाम तारा है? आप कौन हैं? मैं खुफिया पुलिस का ऑफिसर हूँ। लड़की ये बताओ कि बलवंत का खून तुमने क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो उस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा तो ये बताओ कि जब कोई भी आदमी किसी शरीफ लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश करता है तो उस वक्त लड़की का क्या फर्ज होता है? अपनी इज्जत बचाना। शाबाश! और क्या कर सकती है? फर्ज करो उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उसकी मदद को कोई नहीं आया, तो घर में चाकू भी होता है, छुरी भी होती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शेर भी बन सकती है, किसी का खून भी कर सकती है। नहीं नहीं। अच्छा ये मान लिया कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि राजन ने किया हो। हाँ, राजन को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? क्या राजन तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या वो अपनी प्रेमिका का बदला लेने के लिए अपने दुश्मन का खून नहीं कर सकता था? नहीं नहीं, राजन ऐसा नहीं था। वो बहुत भला आदमी था, वो किसी की जान नहीं ले सकता था। मानता हूँ कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, राजन ने भी उसका कत्ल नहीं किया, तो हो सकता है कि तुम्हारे भाई जगदीश ने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरा भाई ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? भाई बहन की रक्षा के लिए ही जन्म लेता है। वो अपनी बहन की इज्जत के लिए एक तो क्या 2, 4, 10 का खून कर सकता है। देखो तारा, तुम डरो नहीं, ये मेरा जिम्मा रहा कि मैं तुम पर और तुम्हारे भाई पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा भी दिल रखना होगा। जी जी, मैं समझी नहीं, आपका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ चाहता हूं उसमें थोड़ी सी खुदगर्जी मेरी है, लेकिन भलाई तुम्हारी ज्यादा है। अब तो राजन इस दुनिया से दूर चला गया, अब तो तुम्हें भी किसी जीवन साथी की जरूरत होगी। क्या मेरे प्यार का सहारा मंजूर करोगी? राजन, राजन, तुम जिंदा हो? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो। ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये क्या ढोंग है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तारा तुम मुझे ये वचन दो कि तुम ये किसी पे जाहिर नहीं करोगे कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ऐसा क्यों? हर बात पर बहस नहीं करते, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अच्छा तारा, ये बताओ वो सुचित्रा मैम साहब कहाँ है? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। वो तो हर वक्त बाहर ही घूमती रहती है। अच्छा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, भूल मेरी नहीं, भूल मेरी नहीं। You damn fool! भूल तुम्हारी नहीं तो किसकी है? गुस्सा बात को पकड़ के हाथ थालो। तुम्हें कसम जवानी की, तुम्हें कसम जवानी की। पहले ये बताओ भूल किसकी है? इन निगाहों की। तो फिर चश्मा क्यों नहीं लगाते? लगाता हूँ, लेकिन रामायण और गीता पढ़ते समय चांद तारों को देखने की अभी ताकत है इन निगाहों में। कितनी प्यारी है आप, ये चांद जैसा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी सुबह कह रही है, तेरी शाम का फसाना। शर्म नहीं आती है हरकतें करते हुए इस उम्र में? अजी उम्र पे क्यों जाती हैं आप? ये तो सब बनास्पति का चमत्कार है। दिल पे हाथ रख के देखिए, घायल पंछी कितना फड़क रहा है जब से टक्कर खाई है। बड़े मियाँ, इस बुढ़ापे में जवान औरतों से टक्कर नहीं, ठोकरें खानी पड़ती हैं। अजी यही तो तमन्ना है, ठोकरें खाता फिरूं, और जब ठोकर खा के उठूं तो आप जैसी हीरा मोती लड़की को पाऊं, अपनी शादी रचाऊं और बाकी की सारी उम्र राम भजन में बिताऊं। क्या इरादा है आपका?
मुझे माफ कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सीआईडी के इतने बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, ये तो मैं अभी तक नहीं सोच सकी। आप कौन हैं? लीजिए सर। हो, तो आप ही इस स्टेट की सीआईडी डिपार्टमेंट से आई हैं? हवेली में जिस जिस किस्म के हादसा हो रहे हैं उसकी छानबीन के लिए, और ये जो लोग हैं सीआईडी के हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। अरे, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बलवंत के कत्ल के सिलसिले में आप गिरफ्तार भी हुए, जीप के एक्सीडेंट में मरे भी और जी भी गए। क्या किया जाए, बलवंत का कत्ल कुछ ऐसे अनोखे ढंग से हुआ है कि उसका पता लगाने के लिए हवेली में रहने वालों को धोखा देना बहुत जरूरी था। मेरा ख्याल है बलवंत का कातिल उसका कोई दोस्त है। और इसी तरह हवेली में जो और कत्ल हुए हैं तो भूतों की कारस्तानी नहीं, बल्कि उसमें भी किसी इंसान का हाथ है। लेकिन सर, इस स्टेट की पुलिस होने के बावजूद आपको बाहर से क्यों बुलाया गया? बताता हूँ। तारा, मिस्टर राजन तो मेरे भाई जैसे हैं। भाई? इस शब्द का मतलब समझती हो क्या? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं और मिस्टर राजन एक जैसे काम करते हैं। हाँ हाँ, तभी तो एक दूसरे के गले मिलकर हंस रहे थे। कैसे पागल हो? हम दोनों चोर डाकुओं को चुपके से पकड़ने वाली पुलिस में काम करते हैं, और फिर मिस्टर राजन तो हमारे ऑफिसर हैं। भगवान की सौगंध खा के कहो। भगवान की सौगंध। बस मुझे क्षमा कर दो, मैं न जाने कौन सी गड़बड़ वाली बात समझ। मिस सुचित्रा, चलो चलें। देखो जी, मैं तो यूं ही गर्म हो बैठी, अब समझ गई। अब तो मुझे माफ कर दो। मिस सुचित्रा, आप चलती हो या नहीं? ओफो, अभी तक आपका गुस्सा नहीं गया? ऐसी प्यारी सूरत पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। सर, हम दोनों का काम चोर डाकुओं को पकड़ना है, आप तो उल्टे गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ जेलें बड़ी प्यारी मालूम होती हैं मिस सुचित्रा जी, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे मेरी ड्यूटी याद दिला दी। आपका कहना ठीक साबित हुआ, ये चोरी डकैती कत्लो खून भूत नहीं कर रहे। अब हमें उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो हवेली को भूत घर बनाए हुए हैं। देखो जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं गांव की अनपढ़ लड़की हूँ। अगर मेरी बात मानो तो मैं बदमाशों को पकड़ने की एक अच्छी तरकीब बताऊं। अच्छा, बताओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ।